देखिए आपका लेसन है एंड्स, एंड मीन्स है ना ध्येय और साधन, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं साध्य और साधन। मीन्स का मतलब होता है साधन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विद व्हाट इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। विद व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, द सेज डिस्कोर्ज, डिस्कोर्ज होता है प्रवचन। विद व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन द सेज डिस्कोर्ज, बिरजू किस कारण से मनीषी के प्रवचन में शामिल हुआ था, मतलब किस इरादे से जो बिरजू है मनीषी के प्रवचन में शामिल हुआ था। तो आंसर है इसका ही ज्वाइंड, वहां शामिल हुआ, द डिस्कोर्ज प्रवचन में, एज ही थॉट, जैसा कि ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर थॉट, उसने सोचा, ही वुड बी एबल, एबल का मतलब होता है सक्षम होना, ही वुड बी एबल वह सफल हो पाएगा, टू पिक सम पॉकेट्स कि वह कुछ जेब काटने में सफल हो पाएगा, मतलब वह मनीषी के प्रवचन में इसलिए शामिल हुआ था, उसने सोचा था कि वह कुछ जेब काटने में सफल होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु वाज स्वामी अरवसु, स्वामी अरवसु कौन थे। व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बनियन ट्री, वह बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। इसमें दो क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हु वाज स्वामी अरवसु, स्वामी अरवसु कौन थे, और सेकंड क्वेश्चन में कहा है व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द बनियन ट्री, वह बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। स्वामी अरवसु वाज अ मोंक, मोंक का मतलब होता है सन्यासी या साधु, तो स्वामी अरवसु कौन थे, सन्यासी थे। और ही वाज सिटिंग, वह बैठे थे, अंडर द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करना, अ ग्रुप एक समूह, ऑफ द फेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है निष्ठावान, या फिर हम कह सकते हैं अनुयायी। तो स्वामी अरवसु वाज अ मोंक, स्वामी अरवसु एक सन्यासी थे, ही वाज सिटिंग अंडर द बनियन ट्री, वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, एड्रेसिंग संबोधित कर रहे थे, अ ग्रुप ऑफ द फेथफुल अपने निष्ठावानों के एक समूह को वो संबोधित कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है ऑन व्हाट कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, ऑन व्हाट कंडीशन किस शर्त पर, डिड द सेज, सेज मतलब साधु ने, मेक मतलब बनाया, बिरजू, बिरजू को हिज डिसिपल, डिसिपल मीन्स शिष्य, किस शर्त पर साधु ने बिरजू को अपना शिष्य बनाया था। द कंडीशन वाज देट, शर्त यह थी कि ही विल नॉट मिसबिहेव, मिसबिहेव का मतलब होता है दुराचार, ही विल नॉट मिसबिहेव वह दुराचार नहीं करेगा, इन फ्यूचर भविष्य में, शर्त यह थी कि वह भविष्य में दुराचार नहीं करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड बिरजू सी, सी का मतलब होता देखना, व्हाट डिड बिरजू सी, बिरजू ने क्या देखा, व्हेन ही पिप्ड, पिप्ड का मतलब होता झांकना, जब उसने झांका, इनटू द हट, हट मीन्स होती है झोपड़ी, व्हाट डिड बिरजू सी, बिरजू ने क्या देखा, व्हेन ही पिप्ड इनटू द हट, जब उसने झोपड़ी में झांका। व्हेन बिरजू पिप्ड, जब बिरजू ने झांका, इनटू द हट झोपड़ी में, ही सा उसने देखा, टू चिल्ड्रन दो बच्चों को, हडल्ड अप, हडल्ड अप का मतलब होता है सिमट कर बैठना, इन अ कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स होता है कोने में, एंड अ वुमेन और एक औरत, ट्राइंग मतलब प्रयत्न कर रही थी, टू गिव देम, गिव मतलब देने का, देम मतलब उन्हें, इंप्रेशन यानी होता भाव, ऐसा भाव देने का या भाव व्यक्त करने का प्रयत्न कर रही थी, डेट समथिंग कि कुछ, वाज बिंग फ्राइड, फ्राइड यानी होता तलना, कि कुछ तला जा रहा है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, व्हेन बिरजू पीप्ड इनटू द हट, जब बिरजू ने झोपड़ी में झांका, हीशा उसने देखा, टू चिल्ड्रन दो बच्चों को, हडल्ड अप सिमट कर बैठे हुए, इन आ कॉर्नर जो कि सिमट कर बैठे हुए थे कॉर्नर में,
एंड अ वुमेन, और एक औरत, ट्राइंग कर रही थी मतलब प्रयत्न कर रही थी, टू गिव देम, उन्हें देने का, एन इम्प्रेशन, एक भाव, एक ऐसा भाव देने का प्रयत्न कर रही थी, दैट समथिंग वाज बीइंग फ्राइड, कि कुछ तला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वेन बिरजू, जब बिरजू वेंट गया, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फायरवुड, जलाऊ लकड़ी, फायरवुड का मतलब होता है जलाऊ लकड़ियां। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, जब बिरजू जलाऊ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए गया। आंसर दिया हुआ है वेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, जब बिरजू जलाऊ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए गया, ही वाज मूड, मूड का मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, मूड का मतलब होता है प्रभावित होना, या मूड का मतलब मर्माहत होना या प्रभावित होना, बाय द पुअर्टी, पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी, ऑफ अ वुमेन, एक औरत की गरीबी से वह काफ़ी मर्माहत हुआ, मतलब काफ़ी दुखी हुआ, एंड हर टू हंग्री चिल्ड्रन, और उसके दो भूखे बच्चों से, एंड ही कमिटेड, और उसने ठान ली या उसने अपने मन में विचार बना लिया, किस बात का, थेफ्ट, चोरी करने का, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, जब बिरजू जलाऊ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए गया, ही वाज मूड, वह मूड हो गया या वह मर्माहत हो गया, बाय द पुअर्टी ऑफ वुमेन एंड हर टू हंग्री चिल्ड्रन, उस औरत और उसके दो भूखे बच्चों की गरीबी को देखकर उसका हृदय मर्माहत हुआ या उसको काफ़ी दुख हुआ, एंड ही कमिटेड थेफ्ट, और उसने चोरी करने की ठान ली, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पुअर वुमेन, इन गरीब औरत ने कैसे, ट्रिक यानी होता है युक्ति अपनाना, हर हंग्री चिल्ड्रन, अपने भूखे बच्चों को, टू स्लीप यानी सुलाने के लिए, गरीब महिला ने या उस गरीब औरत ने अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए क्या युक्ति की या कौन सी युक्ति अपनाई या कौन सा तरीका अपनाया। आंसर दिया हुआ है शी केप्ट ऑन स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छींटना, अ फ्यू ड्रॉप्स यानी होती है कुछ बूंदे, ऑफ वाटर, पानी की, वह पानी की कुछ बूंदों को छींटती थी, एवरी फ्यू मिनट्स, प्रत्येक मिनट पर, इन अ पेन, पेन का मतलब होता कढ़ाई में या कढ़ाई के ऊपर, विच वाज बिंग, जिसको रखा गया था, हीटेड यानी गर्म, ऑन फायर यानी होता आग, जिसे आग पर रखा गया था। एक बार रिपीट कर रहा हूं, शी कीप्ट ऑन स्प्रिंकलिंग, वह छिड़क रही थी या छींट रही थी, अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदे, ऑफ वाटर, पानी की, एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट में, इन अ पेन, पेन का मतलब होता कढ़ाई या फिर तवा, है ना, विच वाज बिंग हीटेड, जिसे गर्म किया जा रहा था, ऑन फायर, आग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड बिरजू हेल्प, बिरजू ने कैसे मदद की, द वुमेन, औरत की, फीड यानी होता खिलाने के लिए, हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों को, बिरजू ने उस औरत के बच्चों को खिलाने के लिए कैसे मदद की थी। आंसर दिया हुआ है ही ब्रोक द लॉक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, ही ब्रोक, उसने तोड़ दिया, द लॉक मतलब ताला, ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर का मतलब होता है राशन की दुकान, उसने एक राशन की दुकान का ताला तोड़ दिया, एंड फिल्ड, फिल का मतलब होता भरना, फिल की सेकंड फॉर्म है, एंड फिल्ड, और भरे, टू बैग्स, दो बोरे, और उसने दो बोरे भर लिए, विथ प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब होता है खाद्य सामग्री, और उसने खाद्य सामग्री से दो बोरे भर लिए, विच, जिन्हें या जिनको, ही गेव, गिव मतलब देना, गिव की सेकंड फॉर्म में गेव, उसने दिया, टू द वुमेन, और उन बोरों को उसने उस औरत को ले जाकर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन बनता है आपके लिए, व्हाट मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, व्हाट मिरेकल, क्या चमत्कार, डिड द सेज, साधु ने, एंड हिज फॉलोवर्स, फॉलोवर्स का मतलब होता है अनुयायी, और उसके अनुयायियों ने या उनके शिष्यों ने, विटनेस मतलब देखा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह,
साधु और उनके शिष्यों ने अगली सुबह क्या चमत्कार देखा था? आंसर दिया हुआ है द सेज एंड हिज फॉलोअर्स, साधु और उनके शिष्यों ने शी की सेकंड फॉर्म दी हुई है देखा दैट अ सेलेस्टियल व्हीकल। सेलेस्टियल व्हीकल का मतलब होता है एक पुष्पक विमान। साधु और उसके शिष्यों ने एक पुष्पक विमान देखा। डिसेंडेड का मतलब होता है उतरते हुए। फ्रॉम द स्काई आकाश से उतरते हुए। एंड अ मैन और एक आदमी इन फाइन क्लोथ्स, जिसने फाइन क्लोथ्स मतलब अच्छे कपड़े पहन रखे थे, केम आउट वह नीचे उतरा, ऑफ इट शब्द किसके लिए यूज हुआ है? उस पुष्पक विमान के लिए, मतलब वह उस पुष्पक विमान से नीचे उतरा। एन इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, ऑफ सेज मतलब साधु की बजाय। ही हेड कम टू टेक अवे वह लेने के लिए आया था बिरजू को, विद हिम अपने साथ, मतलब साधु के स्थान पर वह बिरजू को अपने साथ लेने के लिए आया था। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। आप ब्रह्मदूत के अनुसार मेड बिरजू बन गया। द थीफ जो कि एक चोर था, नोबलर मतलब महान, वह महान बन गया था। देन स्वामी अरवसु से भी। द सेज जो कि वो क्या थे? सेज थे मतलब साधु थे। ब्रह्मदूत के अनुसार बिरजू एक चोर, स्वामी अरवसु एक मनीषी से किस कारण महान हो गया था? आंसर दिया हुआ है बिरजूज थेफ्ट, बिरजू ने चोरी की थी। लास्ट नाइट पिछली रात्रि को। वाज फॉर फीडिंग का मतलब खिलाने के लिए। द हंग्री मतलब भूखे को भोजन कराने के लिए। एंड नॉट फॉर एनी पर्सनल गेन ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत और गेन मतलब होता है लाभ, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। बिरजू ने पिछली रात्रि को जो चोरी की थी वह भूखे को भोजन कराने के लिए की थी। नॉट फॉर एनी पर्सनल गेन ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। दिस मेड मतलब बना, मेक की सेकंड फॉर्म है ये। दिस मेड वह बना या उसको बना दिया गया या वह बन गया। हिज डिड अपने कार्य के कारण। नोबलर मतलब महान, वह अपने कार्य के कारण महान बन गया। एंड ही सरपास्ड और उसने सरपास्ड कर दिया मतलब पीछे छोड़ दिया स्वामी अरवसु को, और उसने स्वामी अरवसु को पीछे छोड़ दिया। द सेज जो कि एक साधु थे।